दूसरा फैक्टर जो लोग बता रहे हैं जिसकी वजह से शायद इलेक्शन टाइट हो रहा है, ये जो रेड्स और ईडी का जो चल रहा है, जिसमें आप पहुंचते पहुंचते सीधा आरोप आप पे भी लगा है कि ये महादेव गैम्बलिंग ऐप में डायरेक्टली आपको भी 508 करोड़ दिया है। ये तो ईडी और आईटी लगातार पिछले 3 साल से छापे मार रही है और गली गली घूम रहे हैं। तो पहले तो लोग सोचे कि सही में गड़बड़ है, लेकिन जब देखे कि ये तो केवल राजनीतिक उद्देश्य से कर रहे हैं तो लोगों की मानसिकता बदली कि नहीं, ये तो परेशान करने के लिए कर रहे हैं। इसके बावजूद कि सीएम तक अब वो तार बांध रहे हैं। महादेव की बात बोलो तो हम तो करीब 6-7 दर्जन एफआईआर हम उसके खिलाफ किए और 2022 से उस कर रहे हैं और लगभग 350 से 500 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई और लैपटॉप भी, मोबाइल भी सारे जब्त किए, रुपया भी जब्त किए, ठीक है ना। और हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है। हमने तो लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया, भारत गूगल को, इसको ऐप को बंद करने के लिए भारत सरकार भी किया। और उसके बाद विधानसभा में चूंकि जुआ सट्टा अधिनियम है वो बहुत लचीला था, उसको कड़ा बनाने के लिए कानून लाया। तो हमारा प्रयास तो चल रहा है लगातार। दूसरे राज्य, इस भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य कोई किए हैं क्या? और जब हम इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन, हाँ कार्रवाई किया क्या? चलो महाराष्ट्र में किया है कि मध्य प्रदेश में किया है कि कहीं किया, नंबर मैं बताते जा रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि आप सेलेक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं। आप ओएसडी के घर में छापा डाल रहे हैं, मेरे सलाहकार के यहाँ छापा डाल रहे हैं, अब मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। तो इसमें बहुत मजेदार किस्सा है। जो असीम दास पकड़ा गया वो भारतीय जनता पार्टी की जो भिलाई पार्षद है उसका अभिन्न मित्र, मतलब रमन सिंह वगैरह सबके साथ उसका फोटो भाजपा कार्यकर्ता है। ये जो ऐप से जुड़ा हुआ जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके पास पैसा पकड़ा गया, और जो गाड़ी पकड़ी गई वो पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के भाई बृजमोहन अग्रवाल के नाम से है, जो भी भाजपा के वो हैं। पैसा पकड़ा गया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हाथ से, है ना। और गाड़ी पकड़ी गई वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का है। बट ये जो हाँ। और उसमें और मजेदार बात ये है कि रवि उपल और सौरभ चंद्राकर दो उसके महादेव के मालिक थे। उसके खिलाफ एफआईआर है, उसके खिलाफ कार्रवाई, उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया। अब एक दिन पहले जो ईडी है वो प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है कि ये शुभम सोनी है, वो बड़ा अधिकारी है, वो अधिकारी है, मैनेजर है किसका? महादेव का। दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी वीडियो जारी करती है शुभम सोनी का, और वो शुभम सोनी कहता है ये तो मेरे माताहत हैं दोनों, मालिक तो मैं हूँ। हाँ, नहीं वही उसी के बारे में पूछा था ना, शुभम सोनी का। उनके वीडियो में जिन्होंने कहा कि मालिक और भूपेश बघेल साहब ने मुझे कहा कि तुम दुबई चले जाओ और वहां से चलाओ। सुनो तो भाई, अब वो अचानक मालिक बन बैठता है ना। इसके पहले तक के ईडी भी कार्रवाई कर रही थी, छत्तीसगढ़ पुलिस भी, रवि उपल और सौरभ चंद्राकर, ये अचानक मालिक बन बैठे। और ये भी है ईडी रेड कर रही कि जो मुंबई के जितने कलाकार हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि दुबई में जब सौरभ चंद्राकर की शादी हुई उसमें 200 से 250 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब शुभम सोनी ये कहता है कि मेरे एक माता थे। तो आज तक में हिंदुस्तान क्या दुनिया में मैंने नहीं देखा कि कोई मालिक अपने नौकर के लिए 250 करोड़ रुपए उस शादी में खर्च किया हो। नहीं, पर जो शुभम सोनी का जो वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम ने मुझे कहा कि दुबई चले जाओ। ऐसा है? नहीं, आप कभी शुभम सोनी से आपकी कभी मीटिंग है, कोई जानकारी है? कि मैं मिला हूँ नहीं मिला हूँ क्या है, लेकिन ये है कि 17 तारीख तक के या 3 तारीख तक की किस्सा चलता रहेगा, इसका आनंद लीजिए। नहीं, बट लोगों के अगर मन में ये डाउट नहीं, वो क्लैरिफिकेशन के लिए कि कभी आप उनसे कांटेक्ट में रहे हैं, मिले हैं? सवाल ही नहीं उठता। आप इन लोगों को जानते तक हैं? कभी नहीं मिला ना। अरे भाई, यदि इन लोगों से कोई मुलाकात होती तो अभी तक की वीडियो सब नहीं आ जाता मुलाकात की। और दूसरी बात ये है कि इतनी कार्रवाई क्यों करवाता मैं, मतलब देश में सबसे ज्यादा कार्रवाई महादेव में यदि कहीं हुआ तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। जो शुभम सोनी कहता है कि आपके मीडिया एडवाइजर हैं, विनोद वर्मा है, नहीं कि उनको मैं 10 लाख रुपए दे रहा था
प्रोटेक्शन के लिए। ये सब फालतू बात है, ये जांच का विषय हो सकता है, इसको मीडिया ट्रायल मत करिए कि नहीं मीडिया। हाँ तो सुनो ना, ये पूरा जो स्क्रिप्ट है ईडी के माध्यम से लिखा गया है, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लिखा गया है। और दूसरी बात ये है कि इस प्रकार की जो स्टोरी है ना, यहाँ एक आईपीएस जिसको हमने सस्पेंड किया, मुकेश गुप्ता, और एक आईआरएस अधिकारी रमन सिंह के साथ है अमन सिंह, ये इस प्रकार की स्टोरी बहुत छत्तीसगढ़ में बनाते थे और इस प्रकार की कार्रवाइयाँ होती थी। तो मुझे तो, और चूंकि अमन सिंह है वो मोदी के यहाँ, उसके यहाँ काम कर रहा है, अडानी के यहाँ, और अडानी को बहुत तकलीफ है छत्तीसगढ़ की सरकार से। तो मुझे तो लगता है कि इस स्टोरी के पीछे इन दोनों का हाथ तो नहीं है, स्टोरी के पीछे। हाँ स्टोरी, ये जो पूरा स्टोरी है। अब वो जो ये तो ईडी ने रेड्स, मतलब तो सरकार, भाई ईडी है, ईडी मतलब भाजपा मतलब ईडी, दोनों अंतर नहीं है। और उसके बाद असीम दास ने कोर्ट में लिख के दे दिया, मुझसे इसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे फंसाया गया है। नहीं पर बघेल साहब, जो अडानी की आपने बात की, आपके खुद के जो कांग्रेस के पहले नेता होते थे अरविंद नेतम, जो आदिवासी एक तरह से लीडर हैं, जो उन्होंने अभी छोड़ दिया, वो तो कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी दोनों अडानी से मिले हुए हैं। आपके सरकार के अंडर भी 20,000 करोड़ का बिजनेस हुआ। अरविंद नेतम आउटडेटेड हो गए हैं, उसकी बात की कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है कि अडानी से हमारे क्या संबंध हो सकते हैं। अडानी जितना यहाँ खदान वगैरह दिया सब रमन सिंह के समय दिया हुआ है, जो सारे उनके प्रोजेक्ट्स। हाँ, चाहे वो आयरन ओर हो, चाहे कोल माइंस हो, सारे उसी समय दिया हुआ है। जो हसदेव आनंद का जो प्रोजेक्ट है अडानी का, जिसके ऊपर काफी विरोध हुआ था, आपने उस पर स्टे लगाया है, लेकिन पूरी तरह से कैंसिल नहीं किया है। देखो, आप उस बात को समझ नहीं रहे हैं। जो खदान है राजस्थान गवर्नमेंट का है, वो उसके समय से दिया हुआ है, वो चल रहा है। और ये हसदेव अरण्य जो मतलब ये एलिफेंट कॉरिडोर है, जिसको 1950 वर्ग किलोमीटर हमने उसको रिजर्व किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारे शासन आने के बाद ही हमने रिजर्व किया, नहीं तो कर रहे थे। उसके अंदर जितने खदान है हमको सुरक्षित कर ले उस हिसाब से, है ना। और ये जो राजस्थान को जो मिला हुआ कोल माइंस है, वो तो उसकी सीमा बाहर है। तो आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये सारे पॉलिटिकल एलिगेशंस हैं, जो भी कार्रवाई हो रही है, बट आप कहीं इतना एप्रहेंड करते हैं, जैसे आप देखिए कि किस तरह से ईडी के एक्शंस दिल्ली में हो गए आम आदमी पार्टी के खिलाफ। वहां पे सिर्फ मतलब कार्रवाई नहीं, लोगों को अरेस्ट भी करके देयर इन जेल, टॉप लीडर्स। अब अरविंद केजरीवाल तक एक क्रॉस हेयर्स में आ गए हैं। डू यू फियर कहीं ना कहीं दैट दिस में हैपन, अरेस्ट का कभी आपको कोई एप्रहेंशन या डर? सुनो भाई, रमन सिंह मुझे जेल में डाल चुका था, 5 साल पहले मुझे जेल डाला था। रमन सिंह 15 सीट में सिमट गया, तो मुझे डराए और मत, मैं जेल उल जाने डरता उड़ता नहीं हूँ, मुझे इसकी चिंता भी नहीं। कोई आशंका है कि ऐसा हो सकता है? ये कुछ भी कर सकते हैं। आप जितना नीचे सोचेंगे ना, वहीं से वो शुरू करेंगे सोचने का, वहां से कार्रवाई शुरू करते हैं। वो किसी स्तर पे जा सकते हैं, इसकी चिंता हम लोग नहीं करते। यू आर नॉट अफ्रेड, आपको कोई वो नहीं है? क्या डर है?